बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि यू हैव टू लेट गो योर पास्ट टू स्टार्ट अ न्यू फ्यूचर। तो पहली बात, मैंने आज तक मेरे पास्ट को बहुत लोगों से ही डिस्कस किया है, लेकिन कभी भी फुल्ली डिस्कस नहीं कर पाई। कभी फुल्ली मेरे प्यार के बारे में किसी को बता नहीं पाई, कभी फुल्ली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि दूसरे इंसान को कैसा फील होगा, अपने बारे में नहीं सोचती थी। तो पहली बार मुसाफिर कैफ़े देखने के बाद मुझे सुबह 5 बजे यही लग रहा है कि एक बार पास्ट को बता के देखते हैं क्या होता है, एक बार एक्सेप्ट करते हैं क्या होता है। तो चलो, मैं एक्सेप्ट करने आई हूँ। तो कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब मैं नई 10th स्टैंडर्ड में आई थी। तो तब मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी सबसे करीबी दोस्त थी उस टाइम पे, शी वॉज़ डेटिंग अ बॉय। तो उस लड़के का जो बेस्ट फ्रेंड था, उससे मेरी बातें चालू हुई। तो मैंने ही इनिशिएटिव या मैंने ही पहले बात करना चालू किया। तो बातें करते करते ऐसा हुआ कि उसके साथ ना मुझे मेरी शामें और भी ज़्यादा प्यारी लग गई। उसके साथ बातें करते करते मुझे ऐसा फील होता कि मैं वैसी लड़की बन चुकी हूँ जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जो लड़की खुल के हंस सकती है, खुल के बोल सकती है, खुल के जी सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो हम दोनों ना बहुत अच्छे, मतलब हम दोनों का जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा था। मैंने मेंशन किया है या ये मैंने नहीं बोला है कि ही यूज्ड टू लाइक मी, ही डज नॉट। ही यूज्ड टू लाइक मी एज अ फ्रेंड, और यू कैन से एज अ कंपेनियन, बट ही नेवर लाइक्ड मी एज अ लव। बट मैं लाइक ओल्ड फैशन प्यार में पड़ जाने वाली। तो मैं उसके साथ मेरी बातें चलते मुझे ये महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे उसके साथ बात करते करते कहीं खो ही जा रही हूँ। जो अपना मेरा जीवन है उसमें जो मेरे एक्सपेक्टेशंस है, उसके साथ बात करते करते मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं। कभी मैंने प्यार के लिए जो चीज़ें नहीं सोची थी, उसके साथ बात करते करते मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं। यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में घर करने लगी कि क्या मैं प्यार तो नहीं कर बैठी इस इंसान से। तो ये चीज़ें, हम दोनों की बातें 2-3 महीने तक चली, अच्छी खासी बातें। तो इन 2-3 महीनों के बीच में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उनका ब्रेकअप हो गया, उन दोनों के रिलेशनशिप का। उन दोनों के ब्रेकअप होने के बाद तो हम तीनों एक साथ कॉल पे कॉन्फ्रेंस में बातें करते थे। तो मेरे 10th के फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आया, और प्यार में गिरने से इंसान की भूख प्यास सब मिट जाती है। तो मेरी भी मिट गई थी पढ़ाई करने की इच्छा की, क्योंकि उसके साथ ही मैं खोई रहती थी। उसके साथ बातें करना, उसके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें करती रहती थी। तो मैं प्यार में पड़ गई, मैं सच्ची में प्यार में पड़ गई। जो कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ हो सकता है, वो हो चुका है। मैं प्यार में पड़ चुकी हूँ। तो मैंने ना उसको बताया कि देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और यही चीज़ मेरे दिमाग में खाई जा रही है। तुम मुझे प्यार करते हो तो बता दो, या ना करते हो वो भी बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी जैसी मर्ज़ी होगी हम वैसा करेंगे। तो उसने मुझे क्लियरली मना कर दिया था दैट आई डू नॉट लाइक यू। बट वो अंदर की एक छोटी सी इच्छा नहीं होती जो हर लड़की के अंदर या हर प्यार करने वाले के अंदर होती है, कि वो हमारे साथ रहते रहते उसका फ़ैसला बदल जाएगा, वो हमें प्यार करने लगेगा, वो हमको चाहने लगेगा। यही चीज़ हम सोच रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी मॉम का मुझे कॉल आया। मॉम ने बोला कि बेटा देखो, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी हाल चाल देख के मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारा मन भटक रहा है, बट तुम्हारे पढ़ाई में भी असर पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा देख लो। तो मैंने मेरे फ़र्ज़ को आगे रखा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सक्सेसफुल बनना है, मुझे कामयाब बनना है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको बोला कि आई थिंक मुझे 2-3 महीनों के लिए थोड़ा लाइक बातें हम लोगों की थोड़ी सी कम हो गई, बट आई विल मेक श्योर कि हमारी हर रोज़ बातें हों। तो ये प्रॉमिस तो मैंने उसको किया था
लेकिन मैं ही रख नहीं पाया। मैं उसको कभी भी दोष नहीं दूँगी कि उसकी वजह से मुझे मेरा प्यार कभी मिला नहीं, वो तो पहले दिन से ही क्लियर था। मैं झूठे मैं छोटी चीज़ें सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि वो लड़का मेरे लिए बदल जाएगा। आई गेस मैं उसके लिए कभी सही चॉइस या सच्चा वाला प्यार थी ही नहीं जो वो मेरे लिए बदले। तो फिर 2-3 महीने बाद हम दोनों की बातें थोड़ी सी कम हुई और उसके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह देखने के बाद मुझे पता चला कि सच्ची में वो बंदा बदल रहा है, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए बदल रहा है। तो एक दिन मैंने उसको कॉल किया कि यू नो ना कि जब तुम देख पा रहे हो किसी और के लिए वो बदल रहा है तो तुम्हें जानने की इच्छा होती है कि किस लड़की के लिए तुम बदल रहे हो। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बताया कि क्या हाल है, क्या चल रहा है। एंड ही सेड दिस टू मी, यू नो आई हैव गॉट अ गर्लफ्रेंड। सच बताओ दिल टूट सा गया था मेरा, लेकिन माँ ने बोला है मैच्योर, यू हैव टू बी मैच्योर किड, तो इसलिए मैच्योर बनी और पूछा उसके बारे में। मैंने देखा जो ये लड़का मेरे साथ जब बात कर रहा था, जो जिन जिन चीज़ों के बारे में बात करने के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता था, उन चीज़ों में ये लड़की भी ऐड हो चुकी है, जुड़ चुकी है उन सारी चीज़ों में। और ये लड़का प्यार में था, मेरे साथ नहीं था, उस लड़की के साथ था। तो मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ को संभाला और मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को बताया सारी चीज़ें। एंड उसके ही 3 महीने बाद मुझे पता चला, बहुत इन लोगों ने मुझे हिंट बहुत ज़्यादा दिया था कि एक दिन पहले बता देना कि व्हाट डू यू थिंक अगर मैं कोई हमारे जान पहचान के लड़के को डेट कर रही हूँ। तो मुझे उसके ऊपर भरोसा था कि दैट शी वुड नॉट लाइक मैं जिसको पसंद करती हूँ वो नहीं करेगी उसको। बट आई गेस हालात उन दोनों के लिए भी थोड़े से मुश्किल थे। एंड मैंने बोला तुम कर ही नहीं सकती हो उसको, मैं जिसको पसंद करती हूँ तुम क्यों करोगी उससे, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो उसके ही 3-4 दिन बाद मुझे पता चला कि दे आर डेटिंग ईच अदर सिंस अ मंथ एंड दे वे आर नॉट टेलिंग मी बिकॉज मुझे बुरा लगता। तो इसके बाद मैंने सोचा कि इन लोगों से कभी रिश्ता वश्ता नहीं रखना है, दूर हो जाना है सबसे। लेकिन यू नो हो नहीं पाया क्योंकि मुझे आई गेस चीज़ें लेट गो करना आती ही नहीं है। मैं बहुत चीज़ों को पकड़ के रखने में बिलीव करती हूँ कि कोई रिलेशन को मैं इतना ज़्यादा खींच देती हूँ कि वो अभी टूटने के कगार पे है, लेकिन मुझे उसको रखना है क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन है। यही चीज़ मुझे बदलनी है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। दिन 2 महीने बाद इस लड़के का मुझे फिर से कॉल आता है कि आई गेस मैंने जो इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में गया था, मैं तुम्हें बता के जाना चाहिए था, तुम्हारा दिल मैंने दुखाया है। इन दोनों ने मुझे बहुत बार सॉरी बोला है, सब कुछ किया है, बट अपना जो प्रॉपर ग्रीफ है ना, मैं किसी को बता ही नहीं पाई कि मेरे एक्सपेक्टेशंस टूट हो गए, मेरी फ्रेंडशिप में विश्वास टूट गया, प्यार में विश्वास चला गया, मेरी ये फीलिंग चली गई कि मैं किसी को ट्रस्ट भी कर सकती हूँ। और एक और चीज़ कि कोई मुझसे प्यार कर सकता है, यही चीज़ चली गई मेरे अंदर से। इसमें आई गेस उन दोनों की भी गलती नहीं है, उन दोनों के हालात कुछ और थे, मेरे हालात कुछ और है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इट्स टाइम मेघा मूव ऑन कर जाओ, ज़रूरी है, वरना मुसाफिर कैफ़े के लास्ट में जैसा हुआ है उसके साथ तुम्हारे साथ भी सेम होने वाला है। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाइनली मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि नहीं बता सकते। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।